ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ नुकसान भी पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई का मुकाबला ना कर सके पाकिस्तान ने फ्रस्ट्रेशन में लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा है। हम इस समय जम्मू शहर के ही एक गांव जो इलाके में पहुंचे हैं और यहां देखेंगे ये जो बड़ा कंक्रीट का मटेरियल जहां देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान की देन है और पाकिस्तान की तरफ से आज जो है वो सुबह एक बार जब फिर से फायरिंग की गई तो पाकिस्तान ने यहां निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाने के सिलसिले को तेज किया है। मैं बताऊं आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में एक घर जो है वो निशाना बना है और इस घर की आप तस्वीरें देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बड़ा जो शेल था जो आर्टिलरी का वो यहां पर आकर गिरा, एक मिसाइल या फिर एक बड़ा शेल जो है यहां गिरा और उसके बाद घर के भीतर मौजूद उस वक्त जो लोग थे उनका क्या हश्र हो सकता था। आप सोचिए ये किस्मत अच्छी थी कि जब फायरिंग शुरू हुई ये लोग पीछे वाले कमरे में चले गए और यहाँ आप देखेंगे तमाम ये जो रूम है बेडरूम है इस बेडरूम के आसपास का जो सामान है पूरा बेड जो है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है। मैं तस्वीरें आपको छत के ऊपर से भी दिखाऊंगा। घर के भीतर अगर आप देखें तो हर कहीं जहां पे भी देखेंगे तो यहाँ इसी तरह का नुकसान जो है वो हुआ है। घर की दीवारें घर के शीशे जो है वो पूरे तरीके से टूट चुके हैं। मैं ऊपर आपको जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मंजर कितना खौफनाक मंजर जो है वो यहाँ आ रहा। ये देखिए ये घटना है जब सुबह आज एक बड़ा शेल जो है आके यहाँ पे गिरा। ये देखिए ये बड़ी जो मिसाइल है यहाँ पर आकर उसने हिट किया और जैसे ही वो यहाँ धमाका हुआ उसके बाद लगभग 5 फीट का एक बड़ा सा जो होल है इस दीवार इस जो छत है उस पर हुआ है। पूरा कंक्रीट का मटेरियल आयरन रॉड्स तमाम चीज़ें जो हैं वो टूटकर जो है वो चकनाचूर हो गई और ये दीवार जो है यहाँ से आप देखेंगे पूरी की पूरी दीवार जो है लगभग 15 से 20 फीट की दीवार जो है यहाँ से पूरे तरीके से घिरकर जो है वो नीचे गिर गई है। आप देखेंगे ये दीवार है और यहाँ पर पूरे इलाके में यहाँ तक दीवार थी और धमाका इतना ज़ोरदार था कि ये दरारें पूरे छत पे जो है वो देखी जा सकती हैं। और अब जब ये धमाका हुआ जिस भी तरफ आप देखेंगे ये स्प्लिंटर्स गए तो पूरे के पूरे इलाके में जो है वो नुकसान करते चले गए और लगातार ये जो दीवार ये कंक्रीट जो है वो देखी जा सकती है। ये देखिए ये है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के वो सबूत। ये अभी तक आपको बता दूं ये पूरे तरीके से गर्म है। ये जो मटेरियल है इसी जो लगभग मेरे ख्याल में ये 250 mm का जो शेल है आर्टिलरी का उसका इस्तेमाल किया गया है। ये इलाका लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। यहाँ मासूम लोगों को निशाना बनाने का प्रयास जो है वो किया गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो नज़दीक से इसे दिखाएं तो ये है वो सबूत पाकिस्तान की नापाक हरकतों के जिसे पाकिस्तान ने यहाँ पर अंजाम दिया है और यहाँ निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाया है। कंक्रीट की इस बिल्डिंग का अगर ये हश्र है तो सोचिए अगर यहाँ कोई भी सिविलियन होता तो उसका क्या हश्र होता, क्या हल होता। मैं नज़दीक से आपको बताऊं तो जिस जगह पे ये स्प्लिंटर्स लगे हैं तो वहाँ ये लगभग 5 से 6 इंच दीवार जो है उसको तोड़कर इसके भीतर तक जो है वो स्प्लिंटर घुसे हुए हैं। तो ये यहाँ की तस्वीरें लगातार हम इंडिया न्यूज़ पर बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की नापाक हरकतें यहाँ पे हो रही हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। सर कितने बजे ये हुआ था? ये सर कोई 5:30 बजे सुबह हुआ। तो ये मलगी सो रहे थे, अपने बुजुर्ग दोनों ही थे, इनके बेटे बाहर हैं दोनों। तो ये दोनों सो रहे थे, कोई 5 बजे का टाइम था। तो ये कोई 5:30 बजे के लगभग हुआ हादसा। ये तो धुआं जब ये बली बम था मेरे ख्याल वो नहीं था, अपना स्प्लिंटर नहीं था, जहाँ कोई वो मिसाइल नहीं थी, ये बल्कि बम था जो हैवी बम था। तो उसके बाद धुआं ही धुआं हो गया। हमारा घर भी इधर साथ ही है, हम इधर साथ ही रहते हूँ। तो उसके बाद हमने देखा इधर बल्कि धुआं, लेकिन शुक्र करो ऊपर वाले का वो बच गए दोनों। वो 5 बजे उठ गए, वो अंदर बाथरूम में थे तो 5:30 बजे हादसा हुआ। अगर वो बेडरूम में होते तो कुछ बड़ा हादसा हो जाता। और आपको बता दूं जो जानकारी है सुबह लगभग 5:30 बजे का वक्त था जब इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से लगभग
20 से 25 जो हैं इसी तरह के बम इस इलाके में जो है वो गिराए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, ये सारा का सारा इलाका सुबह से पाकिस्तान के सेना के निशाने पर है और पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों पर यहाँ पर बर्बरता बरसाई है। अभी तक सुबह से जो जानकारी है, लगभग 10 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं पाकिस्तान की शेलिंग में, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। 2 लोग जो हैं वो राजौरी में भी पाकिस्तानी शेलिंग में जो है वो मारे गए हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर सरकार के सीनियर अफसर भी शामिल हैं। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है और पाकिस्तान द्वारा लगातार की गई शेलिंग के बाद की तस्वीरें आपको बता रहा हूं। ये घर के भीतर की तस्वीरें हैं। आपको बताऊं, इस घर में लगभग 7 से 8 लोग जो हैं वो जख्मी हुए जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई। जिस भी और आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ मलबा ही मलबा है। इस घर के ठीक ऊपर छत के आकर एक मिसाइल जो है पाकिस्तान की तरफ से जो दागी गई वो गिरी है और ये जम्मू शहर है। आपको बता दूं, लगभग 25 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर इस जम्मू शहर की तस्वीरें। इस घर में जो महिलाएं आप देखेंगे अपने सामान को समेटने का काम जो है इस वक्त कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने ये शेलिंग की उसमें काफी नुकसान हुआ है। मैं उनसे भी बात करूंगा। मैम, कितने बजे की घटना है? आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हम इधर ही थे। 5:30 पौने 6 बजे की घटना है। तो क्या हुआ क्या अचानक? हम समझ ही नहीं आई। वो गिर गया, ये वाला लेंटर भी गिरा। जब मेरे तो ऊपर गिरा नहीं, ये वाला इनके ऊपर गिरा। बेटा भी उधर ही था, उसको भी लगी है इधर। तो अब कितने लोग जख्मी हुए हैं इसमें? 3 लोग आपके घर के, और पड़ोसी जो घर है वहां पे भी हुए नुकसान? हाँ, वो उनका वो गैलरी गिरी है ऊपर से। I will tell you that according to information about 3 people of this house and 3 people of a neighboring house and 2 people those who were standing outside during the morning, they basically was injured in this इस जो फायरिंग में है। आपका घर है ये? क्या हुआ था? कितने बजे की घटना? ये कोई 5:30 पौने 6 की बात है। अच्छा, तो क्या हुआ अचानक से धमाका हुआ? धमाका हुआ। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम इधर से बेड में वो देख रहे थे, मोबाइल देख रहा था। तो इधर से इधर पड़ा, साथ वाले से उनका मलबा आया जब, तो इधर ये भी शेर हो गया यहाँ। आप देखेंगे अभी भी इनको यहाँ सर पे चोट आई है। बाकी लोग जो जख्मी हुए हैं उनको ज्यादा लगी है? नहीं ठीक है, बाकी नहीं लगी है। बाकी इधर लड़का है जो, उसको ज़्यादा लगी है, सामने वाला घर है। सो व्हेन वी हम जब यहाँ बात कर रहे हैं, आपको बता दूं कि इस वक्त बाहर धमाकों की आवाज़ें लगातार चल रही हैं। मैं बाहर से यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाहर इस घर के जो बाहर की तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करती हैं कि कितना खौफनाक मंजर जो है वो यहाँ पे रहा। बाहर खड़ी गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स तमाम जो हैं वो पाकिस्तान की इस शेलिंग में जो है वो पूरे तरीके से तबाह हुई हैं। लगातार सिविल डिफेंस के लोग और तमाम जो अलग अलग लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस छत के ऊपर आकर जो है ये जो आपको बता दूं कि ये बॉम्बिंग हुई और उसके बाद यहाँ पर छत पे यहाँ आप देखेंगे एक शेल जो है यहाँ पर आकर फटा, इसके कारण जो है वो नुकसान हुआ। इसी तरह से सामने छत है, आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इस तरफ कैमरामैन से कहूँगा वो आएँ और बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये ऊपर सामने बिल्डिंग जो हैं देखेंगे, इस बिल्डिंग में भी इसी तरह से जो है वो बड़ा नुकसान हुआ। इस बिल्डिंग के ऊपर आकर जो है ये छत जो है, छत के ऊपर आकर ये शेल गिरा। उसके बाद दूसरा जो निशाना था यहाँ मासूम लोगों को पाकिस्तान ने यहाँ पे बनाया और उसमें ये बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। जिस भी और आप देखेंगे ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से जो है ये इस इलाके में जो है वो नुकसान पहुँचाया गया है। और ये लगातार जो है तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से। यहाँ इस वक्त बड़ा नुकसान जो है वो हुआ और लगातार प्रशासन की तरफ से अब लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कहा जा रहा है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।